प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं कक्षा 10 में अजंता जो लेसन है जिसको डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी ने लिखा है, कितना जीवन बरस पड़ा। यहाँ पर अजंता की गुफाओं पर जो पहुँचने वाले मानवों को आनंद की अनुभूति होती है, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी उसको अपने पाठ के द्वारा, अपने लेखनी के द्वारा उसे प्रकट करने का प्रयास कर रहे हैं। इन दीवारों पर जैसे फसाने अजायब का भंडार खुल पड़ा हो, कहानी से कहानी निकलती चली गई। बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, कहानी क्रूरता और भय की, त्याग और तपस्या की। जहाँ बेरहमी का भाव है वहीं दया का भी समुद्र उमड़ रहा है। जहाँ पाप का स्थान है वहीं क्षमा का स्थान दिखाई पड़ता है। राजा और कंगले, विलासी और भिक्षु, नर एवं नारी, मनुष्य और पशु, सभी कलाकारों के हाथ, कलाकारों के द्वारा संरचित होते चले गए। हैवान की हैवानी को इंसान की इंसानियत से कैसे उसे विजय पाई जा सकती है, इसका दृश्य अजंता में जाकर देख सकते हो। बुद्ध का जीवन हजार प्रकार की धाराओं में बहता है, मानो संगम हो गया। जन्म से लेकर निर्वाण तक उसके जीवन की घटनाएं प्रधान कुछ ऐसे लिख दी गई। मतलब महात्मा बुद्ध को चरितांकन किया गया, कब जन्म हुआ, कब उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। वहाँ पर आंखें रुक जाती हैं और वहाँ पर लोग देखने के लिए लालायित हो जाती हैं। ऐसे स्थान पर हमारी आंखें हटने का नाम नहीं लेती हैं। ये हाथ में कमल लिए हुए बुद्ध महाराज जी खड़े हैं, जैसे सुंदरता छलक पड़ रही हो, उभरे नैनों की ज्योत बिखर पड़ी हो, और वही यशोधरा है। वैसे ही कमलनाथ धारण किए हुए त्रिभंग में खड़ी हुई हैं। और ये दृश्य महानिष्क्रमण काल में का है। यशोधरा और राहुल निद्रा में खोए हुए हैं। प्रिय तुम कहकर हमसे जाते, गौतम दृढ़ निश्चय पर धड़कते हृदय को संभालते हैं और जाने का प्रयास करते हैं। ये नंद है अपनी सुंदर प्रीतमा का भेजा हुआ द्वार पर आए, बिना भोजन के लौटे भाई बुद्ध को जो लौटाने आया था और जिसे वास्तव में भिक्ष बन जाना पड़ा। बार बार ये भागने को होता है, बार बार पकड़कर संग में लौटा लिया जाता था। फिर यशोधरा है, बालक राहुल के साथ उपस्थित है। बुद्ध महाराज जी आए हुए हैं, पर बजाय पथ की तरह आने के भिखारी की तरह आए हुए हैं। ये भिक्षा पात्र देहरी में चढ़ा देते हैं। यशोधरा क्या दे जब उसका स्वामी भिखारी बनकर आया है। यहाँ पर यशोधरा की हृदय जो है अपने पति के प्रति क्या दे डाले, ऐसी भावना है। मैं अपने पति को क्या दूँ, मैं अपने पति को क्या दूँ, ये मेरे भाव आज उठते हैं। लेकिन प्रीतम रूठ गए, कैसे आज मनाऊं। क्या न दे डाले, पर है ही क्या। अब उसके पास उसकी मुकुटमणि सिद्धार्थ के खो जाने के बाद सोना चांदी मणियाँ हीरे मोती तो उस त्यागी जग त्राता के लिए मिट्टी के मोल नहीं है, अर्थात बुद्ध के लिए उसका कोई उपयोग नहीं है। पर हाँ है कुछ उनके पास, उसका बचा है एकमात्र लाल, उसका नाम राहुल है और उसे ही वो अपने सर्वस्व की तरह बुद्ध को प्रदान करती है। क्योंकि यशोधरा के पास कुछ विशेष नहीं बचा है, उसका केवल पुत्र ही बचा है।
और उधर वो बंदरों का चित्त दृष्टिगोचर होता है, कितनी सजीवता है, कितनी गतिशीलता है। उधर सरोवर में जल विहार करता हुआ गजराज कमल दंड को तोड़कर हथनियों को प्रदान कर रहा है। वहाँ महलों में और प्यालों के दौर चल रहे हैं। उधर वो रानी अपनी जीवन यात्रा समाप्त करने वाली है, उसके प्राण टूटने वाले हैं। खाने खिलाने बसने बसाने, नाचने गाने कहने सुनने, वन नगर ऊंच नीच, धनी गरीब के जितने नज़ारे हो सकते हैं सब आदमी अजंता की गुफाओं में वहाँ की दीवारों पर देखा जा सकता है। बुद्ध के इस जन्म की घटनाएं तो मतलब चित्रित कथाओं में भी दिखाई पड़ती हैं। उनके पिछले जन्मों की कथाओं का भी इसमें चित्रण हुआ है या पूर्व जन्म की कहानियाँ भी गढ़ी गई हैं। पिछले जन्म की कथाएं जातक कहानी के नाम से जानी जाती हैं। इनकी संख्या 555 है और इनका संग्रह जातक नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है, जिनका बौद्धों में बड़ा ही महत्व है। इन्हीं जातक कथाओं में से अनेक अजंता के चित्रों में विस्तार के साथ लिख दी गई हैं। इन पिछले जन्मों में बुद्ध ने गजराज, बंदर, मृग आदि के रूप में नाना प्रकार की योनियों में जन्म लिया था और संसार के कल्याण के लिए दया और त्याग का आदर्श स्थापित करते हुए जो स्वयं में बलिदान हो गए थे। उन स्थितियों में किस प्रकार पशुओं तक ने मनचाहा व्यवहार किया था, किस प्रकार औचित्य का पालन किया जाए, उचित अनुचित पर विचार किया जाए, ये सब उन चित्रों में असाधारण खूबी से दिखलाया गया है। और उन्हीं को दिखाते समय चितेरों ने या चित्रकारों ने अपनी जानकारी की जितनी जानकारियाँ थी वहाँ पर चित्र उपस्थित कर दिए, जिससे नगरों और गांव, महलों और झोपड़ियों, समुद्रों और पनघटों का संसार अजंता के उस पहाड़ी जंगल पर मानो उतर पड़ा हो। और वो चित्रकारी इस खूबी से शुरू होती है कि देखते ही बनता है, निगाहें अटक जाती हैं। जुलूस के जुलूस, हाथी घोड़े दूसरे जानवर सहसा जीवित होकर अपने अपने समझाए हुए काम जादूगर के इशारे पर संभालने में लग जाते हैं, अर्थात सभी आज्ञा का पालन करते हैं। इनके अंदर इस प्रकार की सीख का वर्णन किया गया है। बच्चों, ये लेसन आपका यहीं से एंड करते हैं, यहाँ से निशान लगा लेंगे, तब आगे से पढ़ाएंगे। ठीक है, आओ पढ़ें।